दोस्तों तारीख आज 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में बीएन हिंदी न्यूज के साथ। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना। संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मिली मंजूरी। 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है संशोधित विधेयक। इस नए विधेयक में मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और कड़ी सजा व भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पेपर लीक मुद्दे पर हमारी टीम ने कई लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पेपर लीक को रोकने के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए, तभी पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी और मोदी सरकार के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका हुए शामिल। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, प्रधान के इस्तीफे पर सरकार आज जवाब देगी। वहीं सरकार सुसाइड करने वाले नीट छात्रों के परिवार को मुआवजा देने और केस वापस लेने को तैयार। राहुल गांधी ने अपने आवास 10 जनपद पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। उनकी वजह से हजारों लोग सड़क पर पेलेट गन से घायल छात्र की टी शर्ट उठाकर घाव दिखाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आज बिहार बंद का ऐलान। छात्र संगठन एआईएसए एक बार फिर सड़कों पर उतरकर करेगा विरोध प्रदर्शन। इसके तहत सभी जिलों में विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अमेरिका ने 60 देशों को दिया टैरिफ का झटका, भारत पर भी लगाया 10% एडिशनल टैक्स। जबरन श्रम कानून का दिया हवाला। वहीं भारत पर अमेरिकी टैरिफ होगा बेअसर। भारत ने ब्रिक्स देशों में तलाशे नए बाजार। जेनेरिक दवाओं के लिए मिलेगा यूएस से 3.5 गुना बड़ा बाजार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संतों महंतों की संयुक्त बैठक में चंपत राय को मिली क्लीन चिट। बताया गया निर्दोष राम भक्तों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, सभी रैंक के अफसरों के लिए आदेश जारी। वहीं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल चौधरी ने पुलिसकर्मियों को वर्दी के ऊपर नेम प्लेट लगाने के दिए निर्देश। कहा, जिन्होंने भी महिलाओं को मारा और अभद्रता की उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस बोली, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में 216 क्रिमिनल शामिल। सोशल मीडिया सीसीटीवी फुटेज की जांच में पहचान हुई। जंतर मंतर पर छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाकर चलाया सफाई अभियान। कहा, ऐसा धरना इतिहास में नहीं देखा होगा। कचरा होगा तो सफाई भी करेंगे। हम अपने नेताओं जैसे नहीं, उन्हें देश, एजुकेशन और स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। वांगचुक के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी खत्म किया धरना। वीडियो जारी कर पीएम मोदी से कहा, जो कानून लाना चाहते हैं लाइए, लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों पर लाठियां चलाई। पेपर लीक और देश भर में हो रहे छात्र आंदोलन पर कई खिलाड़ियों ने दी प्रतिक्रिया। सचिन तेंदुलकर बोले, पेपर लीक पर नाराजगी जायज। शुभमन गिल, इरफान पठान ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का किया समर्थन। वहीं मोहम्मद कैफ बोले, छात्रों पर लाठीचार्ज गलत। जंतर मंतर पर कौन बेच रहा खाना, दवाई और सैनिटरी पैड्स। यूपी, उत्तराखंड, केरल से भेजा ऑर्डर। दिन भर डिलीवरी देने वालों की लगी लाइन। डिलीवरी बॉय बोले, रैंडम बंदे ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं जंतर मंतर पर किसी को जरूरत हो तो उसको दे देना। नीट पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन। बिहार में पुलिस छात्रों की भिड़ंत। राजस्थान में वकील धरने पर। यूपी, हरियाणा में जुलूस निकाले। वहीं छात्रों का समर्थन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे बोले, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। हवाई हमलों और खतरनाक ड्रोन स्वार्म के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए भारत ने रक्षा क्षेत्र में हासिल की एक बड़ी उपलब्धि। अब 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी दुश्मनों के ड्रोनों का काल बनेगा भारवास्त्र। नागपुर में सफल हुआ लाइव टेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल टूटने के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपक ने किया ऐलान। वहीं डीएमआरसी ने अगले आदेश तक नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशन बंद किए। यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ। बड़े बदलाव शुरू, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी। सुधारों के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से मिले हजारों सुझावों को भी शामिल किया जा रहा। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर किया प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो के लगाए नारे। हंगामे के कारण दोनों सदन स्थगित। राहुल गांधी बोले, संसद में बोलने से रोका, माइक बंद किया। वहीं रिजिजू ने कहा, राहुल अपने सांसदों को समझाइए, हम चर्चा को तैयार, सदन चलने दे।
देश भर में मानसून की बारिश जारी। हिमाचल में चलती कार पर चट्टानें गिरने से 13 लोगों की मौत। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के बाद हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट। अहमदाबाद, सूरत समेत 5 शहरों में भरा पानी। यूपी में गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने तिरंगा लेकर 125 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने किया उद्घाटन। पटना में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जारी की बवाल करने वाले 60 उपद्रवियों की तस्वीरें। ईंट पत्थर फेंकते और डंडा मारते कैमरे में हुए कैद, सभी पुलिस की रडार पर। दिल्ली में सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को लेकर करीना कपूर बोली, छात्रों की बात सुनना एहसान नहीं, हमारा फर्ज। कमल हासन बोले, सिस्टम सड़ चुका है। इमरान और वरुण समेत कई एक्टर समर्थन में उतरे। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा, हमें गलतियों का सिलसिला खत्म करना होगा। केंद्र से पूछा, ऑनलाइन परीक्षा में डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। दिल्ली एनसीआर से लखनऊ और बुंदेलखंड तक सफर होगा सुपरफास्ट। जल्द रफ्तार भरेगा गंगा लिंक एक्सप्रेसवे कॉरिडोर। जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में पहुंचा। नोएडा एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस से जोड़ेगा ये मार्ग। देश में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हिमाचल में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामला आया सामने। दीवार पर लिखा, मोदी रिजाइन, सीजेपी इन पावर। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। बिहार में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शनों के मद्देनजर सम्राट सरकार ने जारी किया आदेश। शहरों के प्रमुख चौक चौराहों पर एहतियातन फ्लैग मार्च करने का निर्देश। मिडिल ईस्ट में महासंकट। ईरान पर लगातार 13वें दिन अमेरिका ने किया भीषण हमला। सैन्य बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। कच्चे तेल की कीमत $100 के पार पहुंची। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग करने की बड़ी साजिश नाकाम। एनआईए ने नेटवर्क के मास्टरमाइंड फैजान के खिलाफ अहमदाबाद की विशेष अदालत में दाखिल की चार्जशीट। पाकिस्तानी हैंडलर से सांठगांठ और कत्ल की साजिश। मुंबई गुजरात हाईवे पर लगा 40 किलोमीटर का महाजाम। 72 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई टेंशन। हजारों गाड़ियां फंसी। कई जगहों पर राहत और बचाव दल के द्वारा रेस्क्यू अभियान जारी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बहुत बड़ी साजिश को किया नाकाम। वारिस पंजाब का मोस्ट वांटेड आतंकी विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार। नीट पेपर लीक पर झारखंड में कांग्रेस ने बीजेपी ऑफिस का किया घेराव। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी संभाला मोर्चा। एक दूसरे पर पत्थर और टमाटर फेंके गए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत की कोशिश की थी। राजस्थान के पुलिस थानों में अब नेताओं और कार्यकर्ताओं की होगी एंट्री। भजनलाल सरकार ने बदले नियम। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले की निंदा की। कहा, सरकार बीजेपी और आरएसएस के अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सभी संस्थाओं में नियुक्ति कर रही है। गयाजी में रेलवे ट्रैक पर गिरा पेड़, दबकर रेल कर्मी की मौत। पटना में हुई तेज बारिश। एएन कॉलेज के पास सड़क धंसी। आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को मिला नया बॉस। आशीष कुमार ढेश होंगे कंपनी के नए सीईओ और एमडी। 1 अप्रैल 2027 से संभालेंगे कुर्सी। आईफोन मंगाया, पार्सल में निकला दाढ़ी बढ़ाने का तेल। मुंबई के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट और विक्रेता पर लगाया तगड़ा जुर्माना। ग्राहक को 1.81 लाख रुपए से अधिक भुगतान करने का दिया आदेश। पठानकोट जोगिंदर नगर ट्रेन सेवा 2 दिन के लिए बंद। बारिश के कारण लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। फिरोजपुर रेल मंडल ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से गैस की सप्लाई। 2 साल में 1 लाख घरों तक पहुंचने का टारगेट। रायपुर के साथ ही दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा में भी बिछाई जा रही लाइन। सीएम मान ने बरनाला के डीएसपी सस्पेंड किए। हड़ताल पर बैठी महिला सफाई कर्मियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। पिटाई के वीडियो वायरल हुए थे। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर चढ़े निहंग आए सामने। बोले, हमने कब्जा नहीं किया। फंसे पुलिस कर्मियों को निकलने में मदद की। सीजेपी समर्थकों से भिड़े। बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गड़बड़ी आई सामने। केक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मोतिहारी अररिया में बिना सड़क नदी के पुल बना। 3.3 करोड़ रुपए हुए बर्बाद। पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर किया आपत्तिजनक पोस्ट। बेंगलुरु में स्ट्रीट फूड वेंडर गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। संसद में राहुल बोलने उठे तो रोक दिया, फिर नहीं आया मौका। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब दे। 3 दिन के लिए टली संसद की कार्यवाही।
मुंबई रूट पर भारी बारिश के कारण अवंतिका एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें रद्द, जबकि 6 ट्रेनों को सोर्ट टर्मिनेट और सोर्ट ओरिजिनेट किया गया। कई स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को भोजन पानी उपलब्ध कराया गया। हरियाणा के करनाल में बीजेपी जिला परिषद चेयरपर्सन प्रवेश राणा की कुर्सी छीनी, अविश्वास प्रस्ताव पास, वाइस चेयरपर्सन को मिली जिम्मेदारी। पार्षद बोले जाति देख ग्रांट देती थी। सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जोड़ी नई शर्त, बोले इजराइल के साथ रिश्ते करने होंगे नॉर्मल। हिमाचल में भगवान भोले की मणि महेश यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी एंट्री। 1 अगस्त से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। पिछले साल यात्रा के दौरान भारी बारिश और बादल फटने से 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए थे। एमपी में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता अमित भटनागर ने खत्म की भूख हड़ताल। मां के कहने पर लिया फैसला, 18 दिन चली हड़ताल। राजस्थान में ओबीसी सर्वे में बाड़मेर सलूंबर जिले सबसे आगे, कोटा और बारां सबसे पीछे। अब तक लगभग 70% काम पूरा। गुजरात में आसमान में बरसी आफत, खेड़ा जिले में नाले में बही कार, 4 लोगों की मौत। अहमदाबाद में स्कूल बंद, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लिया नुकसान का जायजा। छत्तीसगढ़ की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 27 जुलाई को होने वाली बीए एलएलबी के 6ठे सेमेस्टर की परीक्षा का नोटिफिकेशन किया रद्द। छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया फैसला। अजमेर की डॉक्टर रश्मि मंत्री को मिला ब्रिटेन का प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बोली डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रहा, विदेश जाकर यूनिवर्सिटी टॉप की। डोनाल्ड ट्रंप की नीति आंख के बदले सिर की है, ईरान के बयान पर भड़के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जमकर सुनाया, कहा हर कार्रवाई की ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूपी के कानपुर में गोमाता गो रक्षा सेवा मंच ट्रस्ट बनाकर देश भर में 36 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का हुआ खुलासा। पुलिस ने एक्सिस बैंक के एक कर्मचारी और ट्रस्ट के संस्थापक सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जनगणना में मिली 2 लाख अघोषित प्रॉपर्टी, अब होगी वसूली। हाउस लिस्टिंग सर्वे में उजागर हुआ, पुराने भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स चोरी का बड़ा खेल, कई इलाकों में डबल हो गए खाते। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार बने डीएसपी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने दिया सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, 19 खिलाड़ियों को भी ऑफर लेटर। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विनर सेतु मिश्रा को मिले 37 लाख रुपए। पेपर लीक के खिलाफ एमपी में भी रैली धरना, इंदौर में ढोल मंजीरे के साथ नारेबाजी, रीवा सतना में पुलिस से झड़प, नर्मदापुरम में पीएम का पुतला जलाया। मध्य प्रदेश पुलिस में 9,662 पदों पर भर्ती को मिली मंजूरी, 8500 आरक्षक समेत एसआई सूबेदार के पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन मंडल जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्ट्रेस को मिल रहे पैसे, टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा मैं कूड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लोग सही चीज का साथ दे, इसे मार्केटिंग का जरिया न बनाए। लेडी टीचर ने चाकू से 5 बच्चों के बाल काटे, उत्तराखंड में स्कूल में ड्रेस ब्लेड से फाड़ी, जवाब मांगने पर लीव लेकर निकली टीचर। एक्टर से नेता बने थलापति विजय के फिल्म जन नायकन ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 41 करोड़ से की दमदार ओपनिंग। भारत से कनाडा जाना हुआ आसान, 1 अगस्त से दिल्ली टोरंटो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेगी एयर इंडिया। दावा फांचू की भूख हड़ताल तुड़वाने में कांग्रेस सांसद का रोल, सरकार के साथ 3 दिन चली पर्दे के पीछे बातचीत, प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ी। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेयर बाजार में मचा हड़कंप, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पिछले 4 दिन में 13 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान, निवेशकों की बड़ी टेंशन। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, आईबीजे के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,924 रुपए घटकर 2.19 लाख रुपए आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपए गिरकर 1.42 लाख रुपए पहुंचा। आशीष कुमार 10 होंगे आईटी सर्विसेज कंपनी इन्फोसिस के नए सीईओ। पहली तिमाही में मुनाफा 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रहा। रेवेन्यू 14% उछलकर 48,211 करोड़ पहुंचा। इंडिगो की उड़ान को लगा बड़ा झटका, पहली तिमाही में 382 करोड़ का हुआ नुकसान, निवेशकों की उड़ी नींद। खुद की एयरलाइंस शुरू नहीं करेगा अडानी ग्रुप, अभी एयरपोर्ट ऑपरेशन संभालता है ग्रुप, नियमों में ढील देने की बात चल रही थी।
ओप्पो ने अपनी बजट फ्रेंडली केस सीरीज में लॉन्च किया 8000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरे वाला 5G फोन। इसकी सेल जल्द ही कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। 2026 ब्रेजा मारुति सुजुकी की सबसे सेफ एसयूवी भारत NCAP क्रेश टेस्ट में एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली। किया सिरोश ईवी लॉन्च कीमत 7.99 लाख से शुरू। इलेक्ट्रिक एसयूवी फुल चार्ज में 526 किलोमीटर चलेगी। बेस मॉडल में 3.3 प्रति किलोमीटर का चार्ज। वहीं दोस्तों बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। प्याज और आलू की कीमतों पर लगा ब्रेक। लासलगांव मंडी में बम्पर सप्लाई के कारण प्याज की कीमतों में आई नरमी। औसतन भाव 1650 प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। लहसुन ने फिर छुए आसमान। मंदसौर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकला। धान की कीमतों में आई रिकॉर्ड उछाल। करनाल मंडी में बासमती धान की मांग बढ़ने से व्यापारियों में उत्साह। 1509 किस्म का भाव 3,850 प्रति क्विंटल तक पहुंचा। दालों के बाजार में लौटी सुस्ती। नागपुर मंडी में तुअर और मूंग की कीमतों में मंदी का रुख। उपभोक्ता मांग घटने से तुअर 9,200 प्रति क्विंटल पर फिसली। गेहूं के दामों में दिखा हल्का दबाव। कोटा और हरदा मंडी में सरकारी खरीद और बम्पर आवक के चलते गेहूं की कीमतों में 30 रुपए की गिरावट। भाव 2,450 पर टिके। कपास के बाजार में दिखा मिला जुला असर। राजकोट मंडी में गुणवत्ता के आधार पर हुई कपास की नीलामी। बढ़िया क्वालिटी की सूत 7,200 प्रति क्विंटल के पार। जयपुर मोहाना मंडी में फलों की बहार। ताजा से 1200 प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में भी आई मजबूती। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैभव सूर्यवंशी बने T20 इंटरनेशनल के सबसे युवा हाफ सेंचुरियन। भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट मैच भारत में कराने पर विचार। ऑस्ट्रेलिया सीईओ बोले भारत बड़ा मार्केट। संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले। शेड्यूल व्यस्त होना बड़ी चुनौती। भारत का जूडो खिलाड़ी डोप टेस्ट में हुआ फेल। कॉमनवेल्थ गेम्स में 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड का दावेदार था। साउथ अफ्रीका की प्रमुख T20 लीग का 5वां सीजन 17 जनवरी से होगा शुरू। ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रेटेरिया कैपिटल आमने सामने। अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। पिछले साल उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। भारतीय टीम की नई T20 सीरीज का जल्द हो सकता है ऐलान। पड़ोसी देश अफगानिस्तान से होगी टक्कर। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज के स्क्वाड का किया ऐलान। जोसो बिशप को पहली बार मिली जगह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रतलाम मंदसौर समेत MP के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में मानसून की एंट्री को 1 महीना पूरा। सीजन में अब तक 12.8 इंच पानी गिरा। राजस्थान में तेज बारिश की चेतावनी। 2 जिलों में रेड अलर्ट। भीलवाड़ा में बिजली गिरने से नाना दोहिता की मौत। उदयपुर के लसाड़िया में 11 इंच बरसात। अगले 5 दिन मध्य उत्तर छत्तीसगढ़ में बरसेगा पानी। 2 दिन बाद 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा टेम्परेचर। अब तक 16% कम बरसा पानी। झारखंड में 27 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट। गर्जन वज्रपात के साथ हो सकती है बरसात। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। पटना में हुई तेज बारिश। EN कॉलेज के पास सड़क धंसी। अगले 36 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मानसून। हल्की बारिश के आसार। कल से उत्तर पूर्वी जिलों के लिए रेड अलर्ट। पंजाब चंडीगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट। जालंधर में लोगों ने सड़कों पर लगा दिए धान। जल भराव पर भड़के। भटिंडा में 36.6 डिग्री पहुंचा तापमान। देहरादून नैनीताल समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना। दिन भर छाए रहेंगे घने बादल। 29 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर कपूर की फिल्म रामायण में साई पल्लवी को लेकर दीपिका चिखलिया की टिप्पणी। बोली शास्त्रों में घुंघराले बालों वाली सीता का वर्णन नहीं। थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म जननायकन की धुआंधार हुई ओपनिंग। वर्ल्ड वाइड पहले दिन 70 करोड़ की हुई पार। इससे मातृभूमि हिट नहीं होगी। स्टूडेंट को प्रोटेस्ट खत्म करने की सलाह देकर ट्रोल हुए सलमान खान। एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे। टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी का खुलासा। बोली मैं और खुलकर क्या कहूं। मासूम शर्मा बोले पेग मारने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। हरियाणवी सिंगर ने कहा माँ बाप को भी धमका देता था। सेप्टिक टैंक मशीन भी चलाई। सीरीज का राइवल हूँ फिर भी खुशहाली को किया कास्ट। डायरेक्टर आकाशदीप लामा बोले मैंने सिर्फ टैलेंटेड एक्ट्रेस देखा।
करीना बोली छात्रों की बात सुनना एहसान नहीं हमारा फर्ज। कमल हासन बोले सिस्टम सड़ चुका है। इमरान और वरुण समेत कई एक्टर समर्थन में उतरे। ये बेवकूफ कौन है? भोजपुर स्टार खेसारी लाल यादव पर भड़की मलाइका अरोड़ा डोक के साथ वायरल वीडियो पर निकाली भड़ास। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? 29 जुलाई से होगी सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल परीक्षाएं। बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन। जीजीयू लॉ डिपार्टमेंट पेपर लीक मामला री एग्जाम नोटिफिकेशन रद्द। 27 जुलाई से होना था एग्जाम, छात्रों के विरोध के बाद वापस लिया आदेश। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक, 2 इंजीनियरिंग परीक्षाएं रद्द, असिस्टेंट प्रोफेसर पर एफआईआर। जेपीएससी मेंस परीक्षा 2025 स्थगित, आयोग पर परीक्षा संचालन में गड़बड़ी के लगे आरोप। जल्द जारी होगा नया शेड्यूल। ये परीक्षा 26 और 27 जुलाई को आयोजित होनी थी। क्लेट 2027 की एग्जाम डेट घोषित, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में नहीं होगा कोई बदलाव। परीक्षा 6 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, पूर्व अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में मिलेगा 50% आरक्षण। जल्द जारी होगी यूजीसी नेट जून परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की। इसके साथ ही उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स सीट और प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली पुलिस फिजिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी, पी&एमटी हॉल टिकट डाउनलोड लिंक एक्टिव। 25 जुलाई से शुरू होगा THIP टेस्ट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग देने का है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त हो सकती है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा से मानसिक शांति मिलेगी। शाम के वक्त स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। रुख करते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। करियर में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। व्यावसायिक यात्राएं आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्क राशि का हाल। कर्क राशि के जातकों को आज अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ अनबन की संभावना है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। हालांकि शाम होते होते परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से आपका कोई बड़ा और जटिल काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद से बचें, अन्यथा कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बात करें कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला और नए अनुभव से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेन देन के मामलों में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा न करें। छात्रों को आज अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सख्त जरूरत है। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाय लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर कितना % एडिशनल टैरिफ लगाया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।